अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अरबाब खान और आज मैं बैठा हूँ जाहिद चौधरी भाई के साथ। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, सिडनी से आए हैं। अभी मैं इस वक्त पर्थ में मौजूद हूँ और आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट हिज फील्ड और क्या कर रहे हैं, किस किस जगह पर इनका एक्सपीरियंस है। तो मुझे पता चला कि ये सिटी टाउन प्लानिंग, सीआरपी जिसे कहते हैं, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, उसमें इन्होंने बैचलर्स किया अपना यूईटी लाहौर से। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा कि सबको पता होना चाहिए इस बारे में। जो बच्चे नए डिसाइड कर रहे हैं, आना चाहते हैं, फ्यूचर अपना डिसाइड कर रहे हैं, डिग्री करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये एक अच्छी डिग्री हो सकती है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट इनसे छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आप सबके इससे हेल्प हो जाएगी, नो डाउट। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, कैसे हैं? हाँ सर। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो बताएं कि सिटी एंड रीजनल प्लानिंग आपने यूईटी से की है, तो क्या इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वगैरह वगैरह, जो भी इसमें बेसिक ओवरव्यू मुझे दें, अपने बारे में बताएं और डिग्री के बारे में। बेसिकली मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया यूआईटी लाहौर से और सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में किया, जिसका शॉर्ट एब्रिवेशन सीआरपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ऐसा सच पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछो तो लोग इसको नहीं जानते उतना। ठीक बिल्कुल, है, मुझे भी ओवरव्यू नहीं पता नहीं था। है यहाँ। समझ लो कि उस तरह से जो है ना इसको, इस तरह मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, वो एक भेड़ चाल वाला सीन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल। अब सिचुएशन इस तरह से है कि इसके अंदर आपको डिफरेंट जो फील्ड हैं उनके सब्जेक्ट्स मिलते हैं पढ़ने को, मतलब क्लस्टर ऑफ सब्जेक्ट्स वाला सिचुएशन है। और इसमें जियोलॉजी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और आर्किटेक्चर वाली साइड से आर्किटेक्चर डिज़ाइन पढ़ा देते हैं, लैंडस्केप डिज़ाइन पढ़ा देते हैं, दोनों आर्किटेक्चर। मतलब इट्स मिक्सचर ऑफ दो तीन डिग्रियों का, और उसमें से प्लस मेन मेन। बिल्कुल सिविल का है तो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा देंगे, ठीक है, वो मतलब इसके जो है ना लाजमी। उसके अलावा जो टाउन प्लानिंग के अपने सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू टाउन प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ोगे, ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है वो भी आप पढ़ोगे। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर एक बंदा ऐसी डिग्री कर रहा है जिसमें तीन चार डिफरेंट डिग्रियों का मिक्सचर है, तो मैं अगर एज अ स्टूडेंट सोच रहा हूँ तो मेरे ज़हन में ये नहीं आएगा कि यार मैं क्या थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सिविल ही कर लेता हूँ या मैं आर्किटेक्चर ही कर लेता हूँ, इसको मैं मास्टर्स कर लूंगा ऐसे वैसे। क्या आप इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार बात वही है बेसिकली। सबसे पहले तो यही कि अब एक बंदा सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो ये तो इंटरेस्ट का है ना पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो सिविल इंजीनियरिंग जो है बेसिकली कर रहा है, तो वो तो डेफिनेटली सीआरपी के लिए नहीं आएगा। हम्म। लेकिन अगर एक बंदा है जो डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ओके। रीज़न के इसमें हमें ड्राइंग भी पढ़ाई जाती है, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड प्योरली सब्जेक्ट है। सारी चीज़ें आप करने के बाद अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंगली आप अपने कंट्री में चीज़ों को किस तरह लेके चल रहे हो। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ वाला कॉन्सेप्ट भी आ चुका है पाकिस्तान में, हर जगह बन रही हैं, ठीक है, तो उसकी भी बेसिक जो डिज़ाइनिंग वाला सेक्शन है, ठीक है, पॉलिसीज़ डिज़ाइन करना या ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है सिविल वाले भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली इसके अंदर फॉल करती हैं। तो अब एक बच्चा है, लेट्स सपोज वो यूईटी में अप्लाई कर रहा है, नस्ट में कर रहा है, फास्ट में कर रहा है, उसके जहन में तो हमारा पाकिस्तान में असल में मसला ये है ना कि या डॉक्टर है या इंजीनियर है। इंजीनियर भी दो तीन ही है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। आई थिंक चौथी भी कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो किसी ने नाम सुना हो। अब मुझे भी रीजनल प्लानर का नहीं पता था। आप इंजीनियर तो नहीं हो? नहीं, हमारी अब ये नॉलेज नहीं। इंजीनियर्स नहीं है लेकिन प्लानर्स हैं। और एक बात सबसे बड़ी है कि यार यहाँ पर आगे हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं इस वक्त, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं है दुनिया में, जो कि पाकिस्तान में अभी भी ये चल रहा है कि चलो बेटा इंजीनियर बन रहा है या डॉक्टर बन रहा है। तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है सबके लिए जो आना चाहते हैं। आपके लिए क्या पॉइंट था जिस पे आपने डिसाइड किया कि यार मैं सीआरपी करूंगा, मैं किसी भी और इंजीनियरिंग में नहीं जाता? यार मेरा डिसीजन तो बेसिकली थोड़ा बायस था घर वालों की तरफ से, और उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो खाला की बेटी है सगी, वो बेसिकली टाउन प्लानिंग कर रही है, तो मेरा डिसीजन टोटली उन पे बेस्ड था, क्योंकि मैंने उनसे इसका सारा ओवरव्यू ले लिया था बिफोर ज्वाइनिंग, क्योंकि मैंने फास्ट ड्रॉप आउट की थी पहले 6 माह पढ़ के, तो इस वजह से वो ज़रा डिफरेंट स्टोरी है। तो इस वजह से मेरा डिसीजन टोटली इस पर बेस कर रहा था कि मेरी कज़न से मैंने सारी सिचुएशन पूछ की। मतलब बेसिक यही है कि आपको कोई गाइड करने वाला डेफिनेटली, जब चले तक आपको आप, ओवरव्यू नहीं जो मिलेगा। आपकी कजन का रोल था वो आप अब जो भी वीडियो देख रहे हैं उसकी जिंदगी में आपका रोल होगा। थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में मेरा आपसे है मेजर, वो है कि अब हम जो भी, अगेन बहुत बड़ा एक इसका एस्पेक्ट है, कोई भी डिग्री आपने करनी हो, आपकी सारी जिंदगी उसके मुताबिक जो है वो डिसाइड हो जाती है, आपने वही करना सारी जिंदगी। उसमें सबसे बड़ा एक जो एस्पेक्ट है वो है पैसे। कितने पैसे बनते हैं, कितने डॉलर्स बनते हैं, कितनी सैलरी आती है। बिल्कुल। तो आपको तो चलो गाइड करने वाले थे, अब आपने बताना है कि क्या सैलरीज एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, कितने पे लगते हैं, कहाँ जॉब मिलती है, जॉब मिलती है भी या नहीं मिलती, पाकिस्तान में बिल्कुल फ्यूचर है नहीं है, स्कोप। तो ओवरऑल आपने इसका बताना है कि सैलरीज क्या है, स्कोप क्या है। यार स्कोप तो इसका डेफिनेटली अच्छा है,
और उसकी जो है ना वो आपको मैं मतलब एग्जांपल ऐसा जिस तरह दे सकता हूँ कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं इस टाइम जॉब्स पे हैं, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस तार में स्केल तक तो जो है कितने बच्चों का बैच होता हमारे अराउंड 45 to 46 होते हैं एक यूईटी में? यूईटी लाहौर से इन्होंने किया तो एक ही सेक्शन होता है। एक सेक्शन होता है, 40 to 45 बच्चे होते हैं और सब के सब जॉब कर रहे हैं। हाँ सबके सब जॉब कर रहे होते Unless हैं। कोई कुछ खुद को करना तो चाहिए, हाँ। वो डेफिनेटली अगर कोई जाना चाहता है बिजनेस की तरफ तो वो अपनी कंसल्टेंसी खोल लेगा प्राइवेट, ठीक है, किसी के साथ बाहर एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर तो ले ये एस्पेक्ट भी है कि अगर आप अपना इस फील्ड में 5-10 साल काम कर ले तो आप अपना काम भी शुरू कर सकते कर सकते हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं कुछ सीनियर्स। हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अब ये वेरी करता है कि अगर आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान उसका में स्कोप कैसा है हम्म। और ऑस्ट्रेलिया में कैसा है। पाकिस्तान में अब सिचुएशन इस तरह से है कि आप को राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन और उससे पहले भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना इतना वैकेंसी क्रिएट हो जाता है कि वो इजीली मिल जाती है जॉब। मुझे जो उन्होंने बताया वो ये है कि डिग्री खत्म होने से पहले ही जॉब लग जाती है। जॉब मिल जाती है बिल्कुल। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनको मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं होता हमारी फील्ड में। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि डिमांड मार्केट में है और बच्चे भी कम है। तो अगर अगर अगले 5 साल तक भी आई थिंक अगर कोई इतनी इसमें रश होने वाला नहीं है, तो अगर कोई डिग्री करता है तो उसको फायदा ही होगा इस सेंस में कि डिमांड होगी और अच्छी से अच्छी सैलरी लगने की अब जिस तरह मैं आपको लाहौर का बता सकता हूँ तो लाहौर में इस टाइम सोसाइटीज़ का बूम चल रहा है, मतलब बन रही हैं। जब मैं छोड़ के आया था 2 साल पहले तब भी मैं हाउसिंग सोसाइटी में काम कर रहा था। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ इनकी वैकेंसी की, तो ऐसी अभी इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो बाहर से काम करवा रही हैं कंसल्टेंसीज के थ्रू। उन्होंने अपना टाउन प्लानर ही नहीं रखा हुआ, उनको इस चीज़ की एजुकेशन ही नहीं है कि टाउन प्लानर बेसिकली क्या इनपुट देता है। और ये जो सोसाइटी आज हम चला रहे हैं ये बेसिकली डिज़ाइन बाय टाउन प्लानर है। और वो जिस फर्म से काम करवा रहे होते हैं, कंसल्टेंसी से काम करवा रहे होते हैं, वहाँ पे भी डेफिनेटली कोई टाउन प्लानर जो है वो करके देता है। और इस तरीके से जो है ना मतलब इसको लुक आफ्टर करते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर का मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि उसमें भी यही सिचुएशन है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितने भी डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उसके अलावा आप पीपीएससी का टेस्ट दे के एक फेडरल की पोस्ट डिफरेंट किस्म की हैं उस पर भी जा सकते हो। तो हर जगह पे मतलब टाउन प्लानिंग की जो है ना वो इस मुझे बताया था कि आपके 2-4 दोस्त सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। तो अगर कोई कर रहे हैं। सरकारी नौकरी करना चाहता है तो दैट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि कंपटीशन कम है। अगर टेस्ट होगा भी तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है उसमें हो जाएगा। पास होने का और अच्छी एक पोजीशन पे जाने का। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन अभी ज़हन में आया कि जिस तरह मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है यार ये क़यामत तक भी ना ये फील्ड ऑब्सोलीट नहीं हो सकती। घर बनते रहेंगे, बिल्डिंग्स बनती रहेंगी, पुल बन जाएंगे, कोई नई से नई चीज़ बनती रहेगी। तो फील्ड तो कहीं नहीं जाती। जितना ज़्यादा टाइम मेरा गुजरेगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, मुझे फ़ायदा ही है। आपके केस में मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट आता है, लेट्स सपोज आप लाहौर में रह रहे हो, सोसाइटियाँ बनना बंद होगी, तो क्या आपकी फील्ड ऑब्सोलीट हो जाएगी? हमारी फील्ड में अब डिज़ाइनिंग ही नहीं ना है सेक्शन, ठीक है। अब इसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपने बिल्डिंग कंट्रोल भी देखना होता है। अब जो सोसाइटी बन गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है, अब ऑनर जो है वो बाय नहीं करना चाह रहा कोई नई जगह, ठीक है, तो टाउन प्लानर को निकालेगा तो नहीं, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि टाउन प्लानर जो है उसने फिर उस सोसाइटीज़ के अंदर बिल्डिंग कंट्रोल देखना शुरू कर देना, घर तो बनने हैं, ठीक है। और उसके अलावा पॉलिसीज़ बनाएगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में वो ये चीज़ ओवरकम सारी अगर लेट्स करेगा। सपोज एक किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में अगर काम कर रहे हैं, वो बन गई, सब कुछ हो गया, अब आपका उसमें मेजर रोल एज सच क्या रहेगा? मुझे हम नई सोसाइटी की तरफ हो जाएगा, डेफिनेटली बिजनेस एक्सपेंड करेगा। उसके अलावा बिल्डिंग कंट्रोल का सारा जो अंदर घर बन रहे हैं सोसाइटी के, जब तक वो मुकम्मल बन नहीं जाती, ठीक है, तब तक उसका काम रहेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसीज डिज़ाइन होती हैं पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने किसी भी सिटी को, मतलब पाकिस्तान में, अब मुझे नहीं आइडिया, मैंने काम नहीं किया गवर्नमेंट सेक्टर में, तो स्पेसिफिकली जो प्लान्स बन के आते हैं ना किसी भी जगह पे, अगर गवर्नमेंट भी कोई चीज़ बना रही है, ठीक है, तो वो कोई प्लाजा है, ठीक है, कोई पब्लिक बिल्डिंग है, या वो कोई हाउसिंग स्कीम है गवर्नमेंट की जो आती हैं, ठीक है, ऐसा अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, वो सारी एलडीए के अंडर आ जाती हैं, ठीक है, लाहौर के केस में। तो एलडीए में जितने भी आपका टाउन प्लानिंग विंग्स में टाउन प्लानर बैठे हैं, जो भी अथॉरिटीज़ है, उन्होंने वो जो उनके पास मैप्स आते हैं उनको पास करना होता है, मतलब उनको स्टडी करना है कि ये फिजिबल है, फ़ायदा देगी, क्या सिचुएशन है, किस तरह इसको लेके चलना है, ठीक है। उसके अंदर फिर आगे फर्दर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टाउन प्लानिंग से लिंक करती हैं, ठीक है, जिस तरह के वहाँ का अपने जो है वो सॉलिड वेस्ट का सारा सीन किस तरह से डिज़ाइन करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें अटैच हो जाएंगी, ठीक है, पानी किस तरह से गुजारना है, किस तरफ आप कह लो कि डलवाना है, किस तरफ से स्टार्ट होगा, ये सारा वो
इनके। एक क्वेश्चन में आप शायद आप मिस कर गए, सैलरीज बताएं कि कितने पैसे आप Salaries पाकिस्तान लाइक एज अ फ्रेश इंजीनियर, क्योंकि फ्रेश प्लानर सॉरी, क्योंकि विद एक्सपीरियंस तो बढ़ती जाएंगे। आपने मुझे पहले बताना फ्रेश की कितने होगी, 5 साल 10 साल ओवरऑल से पाकिस्तान का बताएं पहले। यार फ्रेश की सिचुएशन इस तरह से है बेसिकली कि जब मैं था तो मैंने तो 25 पे स्टार्ट किया था, क्योंकि वो 2 साल पुरानी बात है, ठीक है, बल्कि इससे भी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि मैं 20 का ग्रेजुएट था और राइट आफ्टर जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो 25,000 की। अब वाला तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ 2 साल से और पाकिस्तान भी नहीं गया। लेकिन जो मेरे दोस्त लगे थे मेरे साथ, मेरे बैच के 16 to 20 वाले, वो माशाल्लाह 1 लाख से ऊपर ही कमा रहे हैं, और कुछ तो 1.5 लाख से ऊपर भी कमा रहे हैं, क्या मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैक्सिमम में है वो 1.5 to 2 lakhs इन अ मंथ भी। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे बैठे हो, ठीक है, और आपने कितनी एफर्ट पुट की है। अगर आप सिर्फ एक सोसाइटी में बैठे और आप इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, या आपने बाहर कोई नहीं करना, जो वो ही ब्रांचेस बना रहे हैं अपनी, ठीक है, एक स्कीम फेज 2 फेज 3 फेज 4 चल रही है सिचुएशन, देन तो डेफिनेटली वो आपको वही देंगे जो आपका सैलरी पैकेज डिसाइड हुआ है। लेकिन इस फील्ड के अंदर आपके मतलब लिंक्स इस तरह से जनरेट हो जाते हैं कि बेसिकली आप बाहर से भी काम जो है वो उठा लेते हैं, फ्रीलांसिंग है। ठीक है। फ्रीलांसिंग के अलावा आप ये कह लो कि प्राइवेट बाहर एलडीए चले जाओ, सीनियर्स के साथ आपकी होती है, ठीक है, वहाँ पर आपका इतना होता है कि वो जो काम है उनको आते रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट मतलब अगर इंसान काम करने वाला है तो काम नहीं तो रुकता, काम और नहीं। पैसे सैलरी से अलग भी शायद उससे ज्यादा ही बन जाए। हाँ, मेरे तो जाने वाले सारे बना रहे हैं बाहर। दैट इज वेरी गुड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जाहिद भाई फॉर द इंफॉर्मेशन। ये ओवरऑल पाकिस्तानी सिनेरियो से बात की है इस वीडियो में हमने, और आई होप कि अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, तो उसको उसके जहन में अब थोड़ी सी जो एम्बिग्विटीज हैं जो भी है वो क्लियर कर सकता है। और अगर इसके अलावा भी किसी का कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो मैं जाहिद भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो नीचे टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाकर इनसे खुद भी पर्सनल मैसेज पूछ सकते हैं और ये आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। आई होप सो, चला जितनी हेल्प कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच जाहिद, इंशाल्लाह फिर बहुत मुलाकात होती है जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज़।